दोस्तों मैं आज की वीडियो में आपको एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं जिसमें आप केवल सुबह के 2 से 3 घंटे देकर आराम से 1000 से 1200 रुपया कमा सकते हैं। दोस्तों ये बिजनेस ही ऐसा है कि अगर आप सुबह में आपके पास केवल 2 से 3 घंटे है तो 2 से 3 घंटे देकर इसमें आराम से आप 1000 से 1200 1500 रुपया कमा सकते हैं, यानी महीने के आराम से आप 30 से 40 हज़ार रुपया कमा सकते हैं दोस्तों। और इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए बहुत मामूली चीज़ है। अगर आपके पास 1000 रुपया है तो ये बिज़नेस शुरू होगा। अगर आप इसे थोड़ा अच्छा लेवल पर ले जाके शुरू करना चाहते हैं, थोड़ा बड़ा लेवल में, फिर भी ये 2000 से ज़्यादा लागत नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप एक छोटे से लेवल से शुरू करते हैं, जैसे आप छोटा मान के चलिए आपके पास अगर साइकिल है या बाइक है, तो इस पर अगर आप चाहते हैं करना तो 1000 से कम ही लागत है, 1000 से कम लागत में शुरू हो जाएगा। और केवल 2 से 3 घंटे सुबह का देना है मेरे भाई। उसके बाद चाहे तो आप अपना जॉब कर सकते हैं, या जॉब करते हैं तो जॉब भी कर सकते हैं, या कोई भी काम कर सकते हैं। लेकिन ये जो बिज़नेस है केवल सुबह के लिए और 2 से 3 घंटे के लिए, ये ऐसा प्रोडक्ट है कि 2 से 3 घंटे सुबह में ही बेच पाएंगे, उसके बाद से नहीं बेच पाएंगे। अगर आपके दिमाग में आइडिया आ रहा होगा कि कोई चाय वाय का बिज़नेस है, तो नहीं, ये चाय वाय का बिज़नेस नहीं है। और मेरा यकीन मानिए कि ऐसा बिज़नेस अभी लोग गांव में नहीं कर रहे हैं, शहर में कर रहे हैं, और बहुत ही मामूली, मतलब 1% लोग कर रहे हैं। मान के चलिए एकदम 1% से भी कम लोग इस बिज़नेस को कर रहे हैं और जान भी नहीं रहे हैं। लेकिन मैं कैसे जाना ये भी मैं बताऊंगा। दरअसल मैं सुबह में उठकर अपना मोबाइल देख रहा था, मोबाइल में वीडियो देख रहा था, तो मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक भाई साहब ने उस बिज़नेस के बारे में, मतलब वो खुद बंदा अपना बिज़नेस कर रहा था, सामान वो बेच रहा था, और वो वीडियो बना रहे थे। और कौन सा बिज़नेस है वो अभी मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूं कि इस बिज़नेस में देखिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट लगने वाली है। आपके पास बाइक या साइकिल हो, अगर साइकिल है तभी इस बिज़नेस को कर सकते हैं, बाइक है तो और अच्छा है। और उसके साथ में देखिए मैं शुरू में ही बोला हूँ कि 1000 से कम की लागत में इसे शुरू करना है, तो उसके साथ में आपके पास झोला होना चाहिए। मैं साइड स्क्रीन पर लगा दूंगा, जिसमें आप लोग सब्जी खरीद के लेकर आते हैं, उस तरह के 1-2 झोला रहेगा तो चल जाएगा। और साथ में देखिए इस तरह के इसको हथबाल्टी या टिफ़िन बोलते हैं, देहात में हथबाल्टी बोलते हैं और शहर में इसे टिफ़िन बोलते हैं। तो दरअसल इसका प्राइस ज़्यादा होता है, एक आपको 250-300 में मिल जाएगा। लेकिन अगर इसके लिए भी बजट नहीं है तो मैं 1000 से कम में बोला हूँ, तो आप डब्बा खरीद सकते हैं। जैसे 2 लीटर का सरसों का तेल का डब्बा आता है, वैसे से आप 5-6 डब्बा खरीद कर लेकर आइए, जो कि किराना स्टोर पर आसानी से मिल जाता है। क्योंकि उसमें लिक्विड ही सामान बेचना है, तो स्टील के में अगर बजट 2000 की लपेट में है तो आप अगर 5 से 6 लगेगा तो ख़रीद सकते हैं, नहीं तो डब्बा ख़रीद लीजिए 20-20 रुपया का, ठीक है। तो किराना के स्टोर पर मिल जाएगा डब्बा, 2-2 लीटर का डब्बा चाहिए, ठीक है, क्योंकि लिक्विड सामान बेचना है। और एक आपको उसमें गिलास टाइप का चाहिए, जो कलछुल टाइप का नहीं होता, पानी निकाल कर पीने वाले, मटकी में से पानी निकाल कर लोग पीते हैं, उस तरह से चाहिए। क्योंकि आप जब उस लिक्विड को उस बोतल में से उसी से निकाल के आपको देना है, ठीक है। अब आपके दिमाग में घूम रहा होगा कि ये कौन सा बिजनेस है, तो मैं बताऊंगा अभी कौन सा बिजनेस है। और बहुत कम लागत, अगर इस तरह से अगर मैं बता रहा हूँ उस तरह से आप करेंगे तो 500 रुपया से भी ज़्यादा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप स्टील का सामान यूज करना चाहते हैं, देखिए स्टील का सामान खाने पीने के लिए भी सही भी रहता है, तो 1000 मान के चलिए, ठीक है। मैं इंडिया मार्ट की वेबसाइट दे दूंगा, वहाँ से आपका टिफ़िन आराम से 100 से 150 रुपया में आराम से मिल जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग जाकर परचेज़ कर सकते हैं, या आप लोग अपने मार्केट में जाके जो बर्तन के दुकान होता है वहाँ से भी खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा मेरा सामान। और अब आप बात आते हैं कि वो अपने टॉपिक पर कि वो कौन सा बिजनेस था और क्या काम करते। तो देखिए मैं वीडियो जब देख रहा था तो मैं देखा उसमें कि उसकी सेलिंग, मतलब मैं 7-8 मिनट का 8 मिनट का वीडियो था, तो देखा उतने देर में उसके पास 5 से 6 कस्टमर आ गए थे। और वो भाई वीडियो में अपने बता भी रहे थे कि मेरा डेली का 70 से 80 कस्टमर फिक्स है, मतलब वो रेगुलरटी कस्टमर है। अगर वो 70 कस्टमर है तो फिक्स है, उसके बाद नए लोग आते हैं पीते हैं, नहीं आते हैं नहीं पीते हैं, मतलब 70 से 80 कस्टमर तो फिक्स है। ऐसे मतलब वो भाई बता रहे मेरा डेली का 120-130 कस्टमर बन ही जाते हैं। और सुबह का मैं केवल 2 से 3 घंटे काम करता हूँ, क्योंकि 2 से 3 घंटे ही काम होता है, सुबह का ही काम है। और उसके बाद से मैं अपना खुद का एक जॉब और करता हूँ, मैं वहाँ चला जाता हूँ, ठीक है।
तो अब आप लोगों को दिमाग में घूम रहा होगा कि कौन सा बिजनेस है, ठीक है। तो मैं बिजनेस बताता हूँ। तो वो बेच रहे थे जूस। अब जूस क्या चीज़ का था पहले ये समझिए। देखिए जूस उस बंदे के पास था, लौकी हो गया, करेल हो गया, पपीता हो गया, तुलसी हो गया, मतलब हरी सब्जी का वो जूस बनाकर बेच रहा था, ठीक है। और हरी सब्जी का जूस बनाकर बेच रहा था और एक जूस का गिलास जो था वो 15 रुपया का वो दे रहा था, ठीक है। तो 7 प्रकार का जूस रखा था और डेली वो घर से ही तैयार करता था। और घर पर आप भी अगर बिजनेस करना चाहते हो तो आप भी घर से तैयार कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको एक मिक्सचर मशीन की ज़रूरत है और वो घर पर ही तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में तो अन्य अन्य सब्जी का जूस मिलेगा नहीं। तो एक मिक्सचर मशीन चाहिए जिससे जूस निकाला जाता है। 400 से 500 का एक बार का इन्वेस्टमेंट है, उसको ख़रीद लीजिए। उसके बाद आपके पास करेल हो गया, लौकी हो गया, पपीता हो गया, तुलसी का हो गया, मतलब 3-4 प्रकार के, नीम का हो गया, इस तरह का जूस निकाल के वो मिला के मिक्सचर पिलाता था। अब आप लोग दिमाग में घूम रहा होगा कि क्या इस तरह का जूस सेलिंग होता है। तो भाई होता है इस तरह का जूस, ठीक है। ये देहात में नहीं होता है, ये कहाँ पर होता है मैं बताता हूँ। ये होता है सोसाइटी एरिया में, जहाँ लोग अपना जाते हैं वार्म अप करने सुबह में दौड़ने के लिए। वे लोग खाली पेट इस जूस का सेवन करते हैं, क्योंकि उन लोगों का इससे पाचन शक्ति मजबूत होता है, ठीक है, और मूड फ्रेश रहता है, पेट भी फ्रेश रहता है। लोग इस तरह के जूस को पीते हैं, लोग पसंद करते हैं मेरे भाई, ठीक है। और इसीलिए मैं शुरू में ये आपको बताया कि इस तरह का भी बिजनेस कोई अभी कर नहीं रहा है, 1% भी अभी लोग नहीं कर रहे हैं। ठाए ठाए लोग कर रहे हैं और देखा देखी अब खोल रहे हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आप लोगों के दिमाग में एक ही बात घूम रहा होगा कि इसका सेलिंग नहीं होगा। तो भाई ये बताइए, अगर दिन का उसका 80 कस्टमर फिक्स था और 15 रुपया का एक गिलास देता था, तो 80 में 15 से गुणा कीजिए ना, 15 8 कितना होता है, 120, यानी 1200 का वो डेली। तो उसका फिक्स जो है, फिक्स कस्टमर, उससे वो 1200 रुपया कमा रहा है, जिसमें से आराम से उसका 700-800 रुपया का प्रॉफिट हो जाए। लेकिन वो भाई बता रहा था कि मैं डेली का 1500-2000 रुपया कमाता हूँ। तो भाई वो कमाता होगा क्योंकि उसके पास 120-130 कस्टमर है और आपके पास भी उतना कस्टमर हो जाएंगे। देखिए मेरे भाई, अगर घर पर फालतू में बैठे ना, तो इतना कम सस्ता में बिजनेस में कोई नहीं बताएगा। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपके पास ज़्यादा पैसा होता तो इस वीडियो क्यों देखते। और सबसे अच्छा बात है भाई कि केवल सुबह का 2 घंटा, मान के चलिए अगर सुबह में आप 500 रुपया कमा रहे हैं तो केवल 2 ही तो घंटा देना है सुबह में 2 घंटा देकर 500 रुपया कमा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं लग रहा है, 1000 रुपये से कम लागत में बिजनेस शुरू भी हो जा रहा है। ये भी तो सोचिए एक बार। तो भाई आप किसी काम के तलाश में है पार्ट टाइम, तो भाई बहुत अच्छा बिजनेस है। और चिंता मत लीजिए कि ये नहीं सेलिंग होगा। हाँ, बस आपको थोड़ा लोकेशन चूज करना पड़ेगा। लोकेशन मैं पहले ही बताऊँगा कि सोसाइटी एरिया को चूज कीजिएगा, जहाँ लोग दौड़ने टहलने जाते हैं। पक्का आपसे खरीदेंगे और रेगुलर कस्टमर खरीदेंगे, क्योंकि रेगुलर वो लोग पिएंगे। यार आज के समय में 15-10 रुपये का औकात क्या, कोई अपने सेहत पर 15 रुपये 10 रुपया इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो मतलब वो करेगा यार, करेगा। क्योंकि जो लोग दौड़ने टहलने गए हैं वो लोग करेंगे ही करेंगे। बस आपको फ़ोन पे गूगल पे रखना है, क्योंकि उस समय लोग सिर्फ अपना मोबाइल लेके जाते हैं, पैसा नहीं लेके जाते हैं। आप लोग पता है कि मोबाइल में सब पैसा आजकल है। हाँ, तो गूगल पे और फ़ोन पे अकाउंट बना लेना है और इस बिज़नेस को शुरू कर दीजिए। बहुत अच्छा बिज़नेस है, ठीक है मेरे भाई। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या इसके पहले आप ऐसे बिज़नेस के बारे में जानते थे? अगर नहीं जानते तभी कमेंट कीजिएगा, जानते थे तभी कमेंट कीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।